देखो, टॉपिक जो तुम्हारा चालू हो रहा है वो हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट। इसमें मैं अभी सिर्फ आपको नोट से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये नोट से समझकर तुमको सिर्फ एग्जांपल्स करने, जितने कितने 19 या 20 इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। तो कल तक तुम लोग वो कर लो, इलस्ट्रेशंस के डाउट्स ख़त्म हो जाएं, उसके बाद अपन उस पर प्रैक्टिकल में डिसाइड कर लेंगे कि कितने क्वेश्चंस अपने को करने। कल तक पहले तुम लोग इलस्ट्रेशंस के डाउट निकाल कर दे देना, उसके बाद ही प्रैक्टिकल पर पहुँचेंगे जब वो डाउट सॉल्व हो जाएंगे अपने। सिंपल इंटरेस्ट दिखने में सिंपल है, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तो परेशानी आएगी। सिंपल इंटरेस्ट में जैसे तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट को पता है, जैसे तुम लोग डेप्रिसिएशन सीखते थे तो एक फिक्स्ड मेथड होती थी, एक डिमिनिशिंग। फिक्स्ड मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम होता था। इसी तरीके से वो इंटरेस्ट की मेथड, जब हमारा इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, इक्वल होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब ना कभी बढ़ेगा ना कभी कम होगा, मतलब एक पूरे साल के लिए हर बार इंटरेस्ट सेम ही रहता है, तो उसको अपन सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग 1,00,000 रुपीज़ पर 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 10% मतलब 10/100, तो 10,000 इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर क्वेश्चन 3 साल की बात करें तो पहले साल भी 10,000, तो दूसरे साल भी 10,000, तो तीसरे साल भी 10,000 ही लगना है, मतलब 3 साल में 30,000 हो गया। अगर क्वेश्चन 2.5 ईयर्स की बात करें तो पहले साल का 10,000, दूसरे साल का 10,000, और तीसरे साल हाफ ईयर है, मतलब इंटरेस्ट बनेगा 5,000। तो टोटल 2.5 ईयर्स का इंटरेस्ट बन जाएगा 25,000। मतलब हर बार इंटरेस्ट सेम ही रहना है, उस चीज़ को अपन बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जो टर्म्स अपने को पता होनी चाहिए, वो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा प्रिंसिपल होता है, जिसको अपन पी बोलते हैं, वो क्या होता है, जो हमारी आर होती है वो क्या होता है, टी क्या होता है, ए क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो पी का मतलब प्रिंसिपल है, आपको पता होना चाहिए। और प्रिंसिपल का मतलब होता है जितना अमाउंट हमने या तो कहीं से बोरो किया है, या हमने कहीं डिपॉजिट किया है, या हमने किसी को उधार दिया है, ऐसे सभी अमाउंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। जो भी पैसा आपने किसी से उधार लिया है, या किसी को उधार दिया है, या कहीं बैंक वगैरह में डिपॉजिट किया है, कहीं इन्वेस्ट किया है, उसी अमाउंट को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। और रेट के बारे में तो कुछ बताना नहीं है, आपको ये साइन दिया रहेगा, उसी को रेट बोलोगे। टाइम का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, मंथ, डेज, वीक, ये सारी बातें, कि जो पैसा मैं आपको आज उधार दे रहा हूँ या ले रहा हूँ, मैं आपको कितने टाइम के बाद, 2 साल के बाद, या 2 महीने के बाद, या 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 सप्ताह के बाद, कब मैं आपको रिटर्न करूँगा, उसी को हम टाइम बोलते हैं। तो ईयर ही रहती है, लेकिन जब आपके वो मंथ होते हैं तो आप उसको मंथ अपॉन 12 कर दिया करें। जब डेज़ होते हैं तो डेज़ अपॉन 365 या 366 करें। थोड़ी बहुत रीजनिंग सीखी हुई है तुम लोगों ने, लीप ईयर हो तो 366 करो, वीक हो तो वीक अपॉन 52 करना चाहिए अपने को। सुन लिया बात को? अच्छा, ये कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना, डेज़ की सिचुएशन में कभी कभी ऐसा आता है कि हमने 2 जनवरी को किसी को पैसे उधार दिए हैं, 2 जनवरी को हमने किसी को पैसे उधार दिए हैं, लेंड किया है, और ये जो हम सामने वाले से वापस ले रहे हैं पैसा, वो समझ लो 6 अप्रैल को हम उससे पैसे ले रहे हैं, और ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। 6 अप्रैल को हम रिटर्न ले रहे हैं मनी उससे। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई कितने दिन का या कितने महीने का आप इंटरेस्ट लगाएंगे, तो अब इसमें मंथ तो हो नहीं सकते, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, नॉर्मल ईयर है मतलब लीप ईयर मान कर ना चलें, ऑर्डिनरी ईयर मान कर चलें। मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि आप जिस दिन सामने वाले को पैसे उधार दे रहे हैं या ले रहे हैं, उस दिन को छोड़कर अगले दिन से काउंट कर लिया करो। या इस चीज़ को ऐसे मान लो कि जनवरी जो है वो 31 का है, तो 31 में से 2 दिन तो हटा ही दो ना आप, आपके पास कितने बचे, 29। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, जनवरी के 29 डेज़, फरवरी के 28 डेज़, मार्च के 31 डेज़, और अप्रैल के 6 दिन। पेमेंट के दिन तक को काउंट करेंगे, जिस दिन हम शुरू वाला जो दिन है, जिस दिन उधार दे रहे हैं या ले रहे हैं, उस दिन को काउंट नहीं करना। इन सब का हम टोटल कर लेंगे,
टोटल करने के बाद जो आएगा वही हमारे टोटल डेज होगा। डेज अपॉन 365 का रूल अपन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभार एक दिन के कारण भी गड़बड़ी हो जाती है अपने से। तो टाइम का मीनिंग समझ में आ गया होगा अपने को। अमाउंट का मतलब क्या रहता है? टोटल मनी रिसीव्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। मतलब मैंने आपको कुछ पैसे उधार दिए, जैसे ये जो एग्जांपल लिखा था, 1 लाख रुपए मैं आपको उधार दे रहा हूँ 10% के हिसाब से 3 साल के लिए। तो 10,000 10,000 10,000 भाई 30,000 तो मेरा इंटरेस्ट ही बन रहा है। 1 लाख रुपीज़ मैंने आपको उधार दिए, 30,000 इंटरेस्ट बना। तो जब मैं आपसे पैसे वापस लूँगा तो मैं आपसे 1,30,000 रुपीज़ वापस लूँगा। ये 1,30,000 एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो पैसा आपको रिसीव हो रहा है या पर्टिकुलर टाइम के बाद आप जो पैसा रिटर्न करते हो उसको हम बोलते हैं अमाउंट, और ये वाला जो पैसा है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो टोटल मनी रिसीव्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इज नोन एज अमाउंट। सुन लिया बात को। और 5th पॉइंट है हमारे पास में, इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, एसआई क्या है? तो एसआई का मतलब ये है, मैंने 1 लाख रुपीज़ आपको उधार दिए और 1,30,000 मुझे बाद में रिटर्न मिलेंगे। तो जो एक्स्ट्रा मनी मिलता है, जो 30,000 रुपये मैं आपसे एक्स्ट्रा ले रहा हूँ क्योंकि आप मेरे प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो 30,000 मैं आपसे रेंट रिसीव्ड कर रहा हूँ इन 3 सालों का, उसी एक्स्ट्रा मनी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। मतलब एक्स्ट्रा और एक्सेस मनी रिसीव्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, मतलब जो भी टाइम है उस टाइम का टोटल कितना पैसा मिलेगा वो अमाउंट है, एक्स्ट्रा कितना पैसा मिल रहा है उसी को हम क्या बोल देते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा को बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो मैंने आपको बता दी। फार्मूलाज आपको सबको वैसे भी पता होना चाहिए, फिर भी अपन लिख दे रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल रेट टाइम PRT अपॉन 100। अब आप तुम समझदार लोग हो, अब सिंपल इंटरेस्ट PRT इन 4 में से कोई भी 3 फिगर दिए होंगे तो चौथा फिगर हम इधर उधर ट्रांसफ़र कर कर कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम की बात रही तो टाइम के बारे में आप ये वाली बातें ध्यान रखेंगे जो मैंने यहाँ पर समझाई है कि टाइम में मंथ भी हो सकते हैं, डेज भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, ईयर है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी हो तो अपॉन में आपको 12 या 365 वगैरह पुट करना पड़ता है। सिंपल इंटरेस्ट का ये फार्मूला हो गया। तो इससे सिंपल इंटरेस्ट ही नहीं, इससे प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, रेट भी निकाल सकते हो, टाइम भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इसके बाद हम चलें बात को अमाउंट की बात करें। अमाउंट का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि 1 लाख रुपीज़ मैंने आपको उधार दिया, तो ये जो 1 लाख था ये मेरा प्रिंसिपल था और 30,000 रुपीज़ आप मुझे इंटरेस्ट दोगे, तो 30,000 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारे पास में? अमाउंट। इसके अलावा भी एक अमाउंट निकालने का और फॉर्मूला है अपने पास में। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 100 नहीं, इधर से चलोगे तो लेंदी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं बैठा पाओगे। इधर से चलो, इसको प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट से समझो। प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू टी। बस रिवर्स करूँगा तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा था, लेकिन अपन रिवर्स नहीं कर रहे हैं, अपन लॉजिक की बात करें तो समझ में आ जाएगा। तुम लोगों ने सभी ने सिंपल इंटरेस्ट से पहले परसेंटेज चैप्टर सीखा हुआ है भैया। परसेंटेज चैप्टर में हमने क्या बताया था आपको? जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड करो और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। लॉजिक की बात समझ ना प्रियंका दीदी। मैं आपको कुछ पैसे उधार दे रहा हूँ 10% इंटरेस्ट पर 3 इयर्स के लिए, तो 3 साल में 10% के हिसाब से 10 10 10 करके टोटल 130% के इक्वल वैल्यू हो जाएगी। और जो प्रिंसिपल होगा वो 100 के इक्वल होगा, जो अमाउंट होगा वो 130 के इक्वल होगा। तो ये 130 कैसे निकला है हमारे पास में? 10 हमारा परसेंटेज है और 3 हमारे ईयर्स हैं, तो रेट इनटू टाइम। मतलब ये जो 100 प्लस रेट इनटू टाइम है, लॉजिक समझने की कोशिश करो तो अच्छी बात है, क्योंकि लॉजिक्स कई बार चीज़ों को हेल्प कर देते हैं। 100 प्लस R इंटू टी, मतलब कहने का ये है कि मैंने आपको कुछ पैसे उधार दिए, इसे समझो, मैंने आपको कुछ पैसे उधार दिए 10% इंटरेस्ट के साथ 3 साल के लिए। 3 साल बाद मुझे 1,30,000 रुपये मिले, तो बताओ प्रिंसिपल कितना होगा? मैंने आपको सर्टेन सम उधार दिया है 3 इयर्स के लिए 10% के रेट पर,
3 साल के बाद आप मुझे 1,30,000 रुपये उधार दे रहे हो, 1,30,000 रिटर्न कर रहे हो, तो आपको बताना है प्रिंसिपल कितना होगा। तो भाई ये जो 1,30,000 है, बस इतना सोचो कि 1,30,000 कितने परसेंट के इक्वल है। मुझे प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, तो प्रिंसिपल तो 100 के इक्वल होता है, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो अमाउंट है ये कितने परसेंट के इक्वल है, तो देखो 100 तो मेरा प्रिंसिपल था और 10 10 10 कर 30 हमारा इंटरेस्ट जुड़ गया, और अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के इक्वल होता है, तो ये 130 के इक्वल हुआ। तो इसको 130 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। बस ये 130 कैसे आया यही समझा रहा हूँ, कैसे आता है 100 प्लस आर इंटू टी। 100 तो है ही हमारा प्रिंसिपल, आर कितना था हमारा 10 और टी कितना था हमारा 3, तो 10 इंटू 3 30, 100 में प्लस करेंगे तो 130 हो जाएगा। तो ये इसके इक्वल है, इसलिए डिवाइड, इससे मल्टीप्लाई। ऐसे करके आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल इंटरेस्ट के बारे में इतने ही नोट्स है, ज़्यादा कुछ हाई फाई बातें नहीं है, उस सुनने में ज़्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने बैठोगे ना बेटा, तो लैंग्वेज ऐसी आएगी कि आपको परेशान कर देगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो अनसोल्व्ड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने से पहले आप जो भी इलस्ट्रेशंस हैं अपने बुक में, पहले उन सारे इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करो, उनके डाउट्स क्लियर करवा लो, वो चीज़ लॉजिकली समझ में आ जाए, फिर आगे बढ़ना। और हाँ, अगर 1920 जितने भी एग्जाम्पल है भाई किसी को डाउट ही नहीं आया सर हमारे तो सॉल्व हो गए, तो फिर टेंशन ही नहीं लेना। अगर सॉल्व हो जाए तो फिर आपका काम है 1 to 40 तक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में डाउट निकालना। अब इतने में कहीं ना कहीं तो डाउट आ ही जाएगा, लेकिन पहले प्रैक्टिकल मत करना, पहले इलस्ट्रेशन करना। इलस्ट्रेशंस में डाउट नहीं हो तो प्रैक्टिकल पर जाना, डाउट्स हो तो पहले इलस्ट्रेशंस के डाउट क्लियर करवा लेना। चलो इतना काफ़ी है आज के लिए, कल मिलेंगे अपन, कल तक भेज देना, ठीक है।